राजस्थान एलडीसी हाईकोर्ट की तैयारी करने वाले सभी साथियों को नमस्कार। और इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान जीके के अंतर्गत जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उन पे हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए हैं, वन लाइनर, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपके बीच में मैं प्रश्न रखने जा रहा हूं दोस्तों, और प्रश्न देख लीजिएगा आप किस तरीके से यहाँ से आपके बीच में आएगा। इजी टू मॉडरेट प्रश्न आपके बीच में रहने वाले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा आपसे जिला पूछ लिया जाएगा तो आप कमेंट के अंदर नहीं बताना, आपको सीधा बताना है कि प्रथम स्थान रखता है राजस्थान जो है अपने आप में क्षेत्रफल में। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाएगा? भाई जोधपुर को कहा जाएगा ना मरुस्थल का प्रवेश द्वार। तो इसके बाद में हम बात करेंगे दक्षिणी राजस्थान की सीमा पर कौन सा राज्य अवस्थित है? गुजरात की बात हम कर सकते हैं। इसके बाद प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता? प्राचीन जांगल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था प्राचीन काल के अंदर। ओके, नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके बीच में राजस्थान का राज्य खेल आपसे पूछ लिया जाए तो बास्केटबॉल, जिसके अंदर कितने टोटल खिलाड़ी होते हैं? 5 जिसके अंदर टोटल खिलाड़ी होते हैं। 1948 के अंदर इसे राज्य खेल का दर्जा दिया जाता है। इसके बाद में राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सबसे कम लंबाई जो है आपके बीकानेर जिले से अटैच होती है, लेकिन होती कितनी है? 168 किलोमीटर की। सर्वाधिक पूछे तो जैसलमेर के साथ 464 किलोमीटर की सीमा। और राजस्थान के 4 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को अटैच करने वाले हैं। इसके बाद में राजस्थान के किस शहर पर सूर्य जो है वो वर्ष में एक बार लंबवत चमकता है? तो नाम आ जाएगा भी बांसवाड़ा का। ठीक है। इसके बाद में राजस्थान में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस वर्ष लागू किया जाता है? तो 1996 के अंदर लागू किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट, राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह है, याद रखना पड़ेगा। ज्वालामुखी के लावा से निर्मित मिट्टी जो है वो काली मृदा आपके आ जाती है। ठीक है, ज्वालामुखी के बाद में जो उत्पन्न होती है मिट्टी उसका नाम लिया जाएगा काली मिट्टी है। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछ ली जाएगी दोस्तों तो जयसमंद झील जो है वो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील रहेगी। खारे पानी की पूछे आपसे तो सांबर झील का नाम आ जाता है। कौन सी परियोजना अजमेर को ही नहीं जयपुर को, अजमेर को पेयजल उपलब्ध करवाती है दोस्तों? बिशलपुर टोंक को भी, तो बिशलपुर परियोजना रहेगी अपने आप में इम्पोर्टेंट। ठीक है। इसके बाद में हाड़ौती का पठार मतलब कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो काली मृदा। ठीक है। किस नस्ल को चनोथर के नाम से, भेड़ की एक नस्ल है सोनाड़ी नस्ल, उसको चनोथर भी कहा जाता है। इसके बाद में नागौर जिले में स्थित डेगाना भाखरी की कहानी तो क्या है दोस्तों? उत्पादन होता है किसका? भी टंगस्टन का उत्पादन होता है। 50 सेमी सम वर्षा रेखा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो मरुस्थलीय जो वन है वहां पर पाए जाते हैं। और 50 सेमी वर्षा जो अरावली और यानी अरावली को विभाजित करती है। अरावली वैसे राजस्थान को 2 भागों में बांटती है और अरावली के आसपास का जो क्षेत्र है वो 50 सेमी के अंतर्गत आता है, जो कि राजस्थान को 2 पार्टों के अंदर डिवाइड कर देता है। लेकिन मरुस्थल को 2 पार्टों के अंदर डिवाइड करे वो तो आपके 25 सेमी सेंटीमीटर वर्षा रेखा रहने वाली है। रिको नेचर एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए जाएंगे ताकि कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 कहाँ से गुजरता है? आगरा, भरतपुर, जयपुर, सीकर और बीकानेर। इंपॉर्टेंट है, रट लेना जैसा आपको दिखाई दे। इसके बाद में राजस्थान भारत के कितने पड़ोसी राज्यों की सीमा लगता है दोस्तों? 5 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा लगती है। मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछी जा सकती है मोरामजी, जो कि टोडगढ़ 933 मीटर रहेगी। मध्य राजस्थान या मध्य राजस्थान की आएगी दोस्तों। मध्य अरावली की कह सकते हो। भारत कैसे लिख दिया, ये गलत है यहाँ पर, ये गलत है यहाँ पे। मध्य अरावली कह सकते हो। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी रहेगी, क्योंकि उत्तरी अरावली की सबसे चोटी आपको पता हो तो कौन सी आ जाती है? रघुनाथगढ़। और दक्षिणी अरावली में तो गुरु सीख रही। वैसे राजस्थान की सबसे बड़ी चोटी है, मध्य भारत नहीं है, ये सीधा लिखना पड़ेगा इसको, मध्य अरावली की। ठीक है। इसके बाद में राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा तो वैसे होती है ये मावठ जिसे कहते हैं, लेकिन दोस्तों शीत ऋतु के अंतर्गत हम देखते हैं जनवरी मेनली होता है मेन पॉइंट, लेकिन अक्टूबर से स्टार्ट होते हैं, फरवरी तक चलती है शीत ऋतु। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां आपसे पूछी जाएगी तो बनास है, चंबल है, बाणगंगा, काली सिंध। बनास, चंबल, बाणगंगा, काली सिंध। राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जिसे टोड रोक, नन रोक, मेंढक या करती, ठीक है, देवताओं के द्वारा खोदी गई थी नाखूनों से, तो नक्की झील राजस्थान के सिरोही में।
पांचना, पांचना 5 नदियों का समूह है, पांचना बांध के अंदर है, तो करौली जिले के अंदर पांचना बांध मिट्टी से निर्मित बांध है ना। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी तो वर्टिसोल्स होती है, ये ध्यान देना पड़ेगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाएगा? गोडावण को, गोडावण, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे राजस्थान राज्य का आकार किस प्रकार का है? राजस्थान राज्य का आकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, ठीक है। इसके बाद में राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का सामान्यतः ढाल किस ओर है? दक्षिण से उत्तर की ओर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जलवायु कृषि खंड कौन सा है? पश्चिमी शुष्क मैदानी खंड। इसके बाद में बनास नदी राजस्थान के किस जिले में, चंबल में मिलती है? तो रामेश्वरम धाम सिरोही के अंदर। रामेश्वरम धाम सिरोही नहीं, सवाई माधोपुर में। स्वरूप सागर झील तो उदयपुर में ही है। विलास बांध परियोजना ये राजस्थान के बूंदी से संबंध रखता है। बांका पट्टी फ्लोराइड युक्त है, तो वो अजमेर और नागौर का नाम लिया जाएगा। राजस्थान का कौन सा जिला अधिकतम मात्रा में इसबगोल उत्पादन पैदा करता है? तो इसबगोल के लिए जालोर को माना जाएगा, वैसे जालोर ग्रेनाइट सिटी के रूप में भी है। इसके बाद में केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान राजस्थान के टोंक डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, अविकार नगर, ठीक है। राजस्थान में कौन से जिले में सर्वाधिक वन है? सर्वाधिक वन उदयपुर में। उसके बाद अलवर का नाम लिया जाएगा। राज्य एवं राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड तथा राष्ट्रीय लैंड रिसोर्स कंजर्वेशन डेवलपमेंट कमीशन जिन समस्याओं से मुख्यतः जुड़े, उनका संबंध जो है वो बंजर भूमि के उचित उपयोग से रहता है, ठीक है, बंजर भूमि के उचित उपयोग से। इसके बाद में राजस्थान के किस जिले में जिप्सम जैसे जैसलमेर में सर्वाधिक। इसके बाद में राजस्थान के बायोमास ऊर्जा अधिक संभावनाएं हैं क्योंकि यहाँ पर हमें सरसों का उत्पादन अच्छा होता है। सरसों की भूसी, सरसों का प्रदेश भी कहा जाता है राजस्थान को, इस वजह से बायोमास ऊर्जा का यहाँ से प्रोडक्शन सरसों उत्पादन के कारण होता है, ठीक है। इसके बाद में राजस्थान की सबसे प्राचीन संगठित उद्योग पूछे तो सूती वस्त्र उद्योग का नाम लिया जाएगा, सूती वस्त्र उद्योग। इसके बाद में राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही जिले में स्थित है, तो 79A एक ही जिले के अंदर है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार कल्याण हेतु विकल्प योजना जो है 11 मार्च 1995 की, 11 मार्च 1995। बाजरा अनुसंधान केंद्र राजस्थान के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। गोमती सागर पशु मेला ये राजस्थान के अंदर झालरापाटन में आयोजित होता है, झालावाड़ में। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में, राजस्थान में कौन से जिलों में खस का अच्छा उत्पादन होता है? खस जो एक सुगंधित घास है, कमरे को खुशबूदार ठंडा रखने के लिए, ठंडा तो क्या रखेगा, वैसे खुशबूदार हो जाती है, तो सेंट के रूप में इसका यूज़ होता है, इत्र के रूप में। इत्र इससे इसे बनाई जाती है, खस नामक से घास की, जो कि आपके भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक वाले क्षेत्र में उगती है। गत 3 दशकों में राजस्थान में 90% से अधिक गांव किस कृषिगत वर्ष अप्रत्याशित अकाल एवं सूखे से पीड़ित है? 2002 और 3 की चर्चा कर ली जाएगी। पायराइट्स नामक खनिज पाया जाता है सलादीपुर सिक्कर के अंदर, सलादीपुर सिक्कर। बीठड़ी पवन ऊर्जा संयंत्र राजस्थान के किन जिलों में स्थापित है? जोधपुर के अंदर, बीठड़ी। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके बीच में कुछ इस तरीके से आ जाता है, केशोरायपाटन की बात हम करेंगे। केशोरायपाटन, उपकेश पटन, आश्रम पटल जिसे कहा जाता था, यानी चीनी का सहकारी क्षेत्र में स्थित कारखाना जो वर्तमान में तो बंद है भाई, ये हुआ करता था। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 राजस्थान के किस जिले से कितने किलोमीटर है? तो आपसे 28 किलोमीटर पूछी जाएगी। उसके बाद में ग्रीष्मकालीन त्यौहार राजस्थान में कब मनाया जाता है? तो ये माउंट आबू इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ग्रीष्मकालीन त्यौहार जो है वो माउंट आबू की चर्चा